ना ही नहीं, जयपुर हैदराबाद में भी कांग्रेस और बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि नीट के छात्रों को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके जवाब में अब बीजेपी ने भी कांग्रेस दफ्तरों का घेराव शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों ही पक्षों में झड़प की भी कई जगह से खबरें सामने आई हैं। ये तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना, जयपुर और हैदराबाद की। देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक यही हाल है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही हाल है। पटना, जयपुर, हैदराबाद में यही हो रहा है और अब बीजेपी का भी गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस दफ्तर का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए करते। और बवाल वाली तस्वीरें एमपी और छत्तीसगढ़ से भी सामने आ रही हैं। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के विरोध के जवाब में राजधानी भोपाल में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया और इस दौरान भारी बवाल देखने को मिला। कुल मिलाकर नीट के मुद्दों पर अब 13 प्रदर्शन बना मेरा प्रदर्शन वाली जंग छिड़ गई। हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते नजर आए, हाथों में तख्तियां लिए। देख सकते हैं आप, एक तरफ बीजेपी का यह प्रदर्शन और एक तरफ कांग्रेस का। अब जवाब में बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस जहां प्रदर्शन कर रही है हाथों में काली पट्टी बांधकर, तो बीजेपी भी पहुंच गई है मौके पर और यहां पर अब विरोध जाहिर किया जा रहा है। दरअसल इस विरोध की शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई थी, जब राहुल गांधी पीएम आवास के पास कल धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अपने साथ ले गई। उसके बाद शहर शहर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। एमपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन हंगामा नीट पर शुरू हो गया, जिसके कारण अब सड़क से सदन तक संग्राम शुरू हो गया है। ये 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाली सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। पहले किसान यूसीसी पर और अब नीट छात्रों के नाम पर। दफ्तर घेरो यहाँ घेरो, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दों पे बात करना चाहती है। एक बात कांग्रेस ही कान खोलकर सुन लो, अगर अलोकतांत्रिक व्यवहार किया, संसद की मर्यादा तार तार की, प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की, तो कुचल कुचल कर हड्डी पसली एक कर देंगे। अब ये प्रदर्शन दोनों तरफ से शुरू हो गया है। नीट छात्रों के नाम पर सियासत अपने काम पर है। अब 13 प्रदर्शन बनाम मेरा प्रदर्शन वाली लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के विरोध के जवाब में बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय घेराव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। आज तो हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरी, तो चाहे मंचों पे हो, चाहे किसी और मंच पे हो, चाहे सड़क पे हो, दो दो हाथ करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। एक बात कांग्रेस ही कान खोलकर सुन लो, अगर अलोकतांत्रिक व्यवहार किया, संसद की मर्यादा तार तार की, प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की, तो कुचल कुचल कर हड्डी पसली एक कर देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर सदन में छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। क्या यहाँ पर पीड़ित छात्र नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली गए, 2 छात्र यहाँ पर उनकी मौत हो गई नीट में, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री जब युवाओं पे बात करने के लिए कल राहुल गांधी जी के धरने के बाद अगर राजी हुए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं प्रदेश के लिए? क्या युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान? इसी बात को लेकर आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेकर, आज प्रदेश के युवाओं को लेकर बात करना चाहेंगे। देखिए, हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। अब कल यूसीसी बिल में चर्चा करते ना,
आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी कांग्रेस ने हमला बोला है। विजयवर्गीय से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार चर्चा कराने को तैयार है तो मोहन यादव जी को भी इस पर चर्चा करानी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ा कि कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जिनको छात्रों ने विधायक से लेकर महापौर बनाया, इस विधानसभा में भेजा, कई बार जीता है, उन छात्रों को आज कैलाश जी कीड़ा बोल रहे हैं। कैलाश जी उन छात्रों को देशद्रोही बोल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इन छात्रों से माफी मांगो। वो छात्र साल साल भर मेहनत करता है, आगे बढ़ना चाहता है, उनके परिजन पाई पाई जोड़कर उनका भविष्य बनाना चाहते हैं और पेपर लीक करते थे। और जिस तरह से जंतर मंतर में पूरे देश के छात्रों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस के भेष में गुंडे भेजकर जो पिटाई करवाई है, शर्मनाक है। हम इसका विरोध करते हैं। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी हमारी। केंद्र सरकार ने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। निर्दोष बच्चों पर लाठियां भांजी गए हैं, उनको सर फोड़े गए हैं और तो और पुलिस के भेष में न जाने कौन से भेड़िए थे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ नौटंकी कर रही है। कांग्रेस केवल नौटंकी कर रही है। कांग्रेस जिस प्रकार के व्यवहार कर रही है और गलत नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है, हम अपनी तरफ से जो सही तथ्य है वो समाज के सामने और देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं। ये सब लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। आरोप लगा रहे कि कैलाश जी ने कीड़ा खाया छात्रों को, सब निरर्थक। विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। जनता के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब नीट छात्रों के नाम पर हंगामा ही हंगामा हो रहा है। अगर हंगामा और प्रदर्शन ही होगा तो सदन में काम कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और 3 दिन में क्या हुआ? सिर्फ हंगामा। पहले दिन यूसीसी का विरोध और दूसरे दिन कफन ओढ़कर प्रदर्शन के बाद आज कांग्रेस विधायकों ने नीट पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में काली पट्टी बांधकर अनोखा प्रदर्शन किया। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो सदन में काम कैसे होगा? कैसे जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी? और सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। छात्रों के मुद्दों पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? अगर हंगामा करना ही मकसद है तो चर्चा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी समझने को तैयार नहीं है। अब प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की लड़ाई शुरू हो गई। और इधर इंदौर में नीट मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। भंवरकुआं चौराहे पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने युवा न्याय पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी धरना स्थल पहुंचे और उधर पुलिस ने वीडियोग्राफी कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और झाबुआ के एक छात्र ने एनटीए पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उसकी ओएमआर शीट के अनुसार उसे 305 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में केवल 64 अंक दर्ज किए गए। छात्र का आरोप है कि मूल्यांकन में तकनीकी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसका मेडिकल एडमिशन प्रभावित हो सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने एनटीए से संबंधित दस्तावेज और ओएमआर शीट का रिकॉर्ड तलब किया है।